जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। इसके पहले वाले लेक्चर हमने सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट कर लिया था। साथियों, मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि जो ये समय लगेगा 35 मिनट से 40 मिनट के आसपास में, तो इस समय में मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में मैक्सिमम बातें बता पाऊँ, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपको सिखा पाऊँ। ये मेरा पहला उद्देश्य रहेगा। और साथियों, आपको भी ये पता होना चाहिए कि आधे घंटे या 45 मिनट में चक्रवृद्धि ब्याज खत्म नहीं होगा, लेकिन जो मैक्सिमम कंसेप्ट होंगे, जहाँ से प्रश्न पूछने की ज़्यादा प्रायोरिटी होगी, मैंने उन सारे प्रश्न को ऐड किया है और आपके कंसेप्ट को भी ध्यान में रखा गया है, बेसिक से एडवांस के तरीके से। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल क्या होगा, पहले ये देख लीजिए। और साथियों, सवाल पर आने उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न देखिए, विजुअल हो रहा है क्या? विजुअल हो रहा है। कह रहा है 3000 का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन याद कीजिए। चक्रवृद्धि मिश्र धन यानी कि ए जिसको हम बोलते हैं, उसका एक फार्मूला इसके पहले लेक्चर में हमने बताया था। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो भी आपको ये फार्मूला हो सकता है याद हो, क्योंकि कक्षा 7 में चक्रवृद्धि ब्याज का एक चैप्टर है, तो वहां से हो सकता है आपको ये फार्मूला याद हो। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, उसको भी हम देख लेंगे। साथियों, चक्रवृद्धि ब्याज लगाने के कई सारे तरीके हैं। एक तरीका जो सब जगह काम आता है, उस तरीके को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। हालांकि जहाँ यूज पड़ेगा तहाँ हम और सारे तरीकों को बता देंगे। जैसे इस तरीके इसमें हम देख लेते हैं किस किस तरीके से इसको लगा सकते हैं। अच्छा, चक्रवृद्धि मिश्र धन होता क्या है? मिश्र धन नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज होता है जैसे जिस समय, जैसे 2 वर्ष के लिए ये दिया है, 2 वर्ष के लिए, तो 1 साल के बाद का जो ब्याज होगा उस पर भी ये ब्याज लगेगा। मतलब ब्याज पर ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में। साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता, जो आपका मूलधन होता है केवल उस पर ब्याज लगता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है। मूलधन पर तो लगेगा ही, लेकिन ब्याज पर भी ब्याज लगता है। एक बार उसको देखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। जैसे सॉल्व कैसे करेंगे, कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका एकदम बेसिक, अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो कैसे लगाएंगे। 3000 रुपया है, 3000 रुपया 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का हमको याद करना है, तो 1 वर्ष का कितना होगा? देखिए 1 वर्ष का हो जाएगा 20%। 1 वर्ष का जो ब्याज होगा 20%, बिना फार्मूले के देखिए, तो यहाँ से इसको काट दीजिए तो कितना आएगा? 600 रुपया। 1 वर्ष का ब्याज कितना आया? 600 रुपया। जो दूसरे वर्ष का ब्याज आएगा वो कितना होगा? एक तो 600 और होगा, एक तो 600 और होगा, लेकिन इस 600 का 20% भी ऐड होगा। क्या होगा? 600 का 20%, 600 का 20%, 20 का 120। इसका मतलब, इसका मतलब क्या कि 6 6 12 और कितनी 12, 1200 और 1320 रुपया क्या हो गया? 1320 रुपया क्या हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज। 1320 रुपया क्या हो गया? CI। देखिए, जैसे इसके पहले हमने लगाया था दर को मेन मान करके, तो यहाँ पर अगर उस तरीके से लगाना चाहेंगे तो अगर सिंपल इंटरेस्ट होगा तो 2 वर्ष का जो दर होता है वो कितना हो जाता है? 40%। लेकिन ये 40% नहीं होगा, क्योंकि जो पहले वर्ष का ब्याज है उस पर ब्याज लगेगा। देखिए, जो पहले वर्ष का जो ब्याज आया, पहले वर्ष का ब्याज कैसे? 20% तो लगेगा पहले वर्ष। हाँ ठीक है, 3000 का 20% हमने लगाया, कितना? 600। दूसरा वर्ष आएगा तो पहले तो मूलधन पर ब्याज लगेगा। तो मूलधन कितना है? 3000 का 20%, 600 आ गया। और जो पहले का ब्याज था, पहले का ब्याज कितना था? 600। 600 का भी 20% लगेगा। ऐसे में तो इस तरीके से ये होता है। 600 600 प्लस 120 कितना हो गया? 6 6 1200 और एक 1320 रुपया क्या हो गया? CI। अगर हमें चाहिए मिश्र धन तो ए बराबर कितना होगा? CI में और मूलधन को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 3000 और ये कितना? 4320। ये हो गया अगर आपको फार्मूला नहीं आता। बेसिक समझने के लिए ये पर्याप्त। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका, जैसे हमने इसको यहां लगाया, जैसे हम दर को कैलकुलेट करते थे साधारण ब्याज में, क्या करते थे कि जो परसेंट था उसका वर्ष में गुणा कर देते थे तो हमारा दर आ जाता था। यहां पर अगर हमको निकालना है दर तो कैसे निकलेगा? देखिए यहां पर क्या लगेगा? सक्सेसिव रेट। सक्सेसिव रेट तो कैसे लगता है? सक्सेसिव, देखिए 20% है प्लस दूसरा क्या होगा? 20%, फिर लास्ट में 20 गुणे 20 बटा 100, 20 गुणे 20 बटा, इस तरीके से ये क्या आ गया? सक्सेसिव रेट। मतलब 3000 का इतना परसेंट टोटल लगेगा तो कितना आएगा? चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। निकालिए यहाँ से कितना लगेगा? इस तरह से काट दिए, कितना? 2 2 4, 20 20 40 और 4 44%। इसका मतलब 3000 का 44% क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 2 वर्ष का। तो इसको देख लीजिए, 3000 का 44% निकाल लीजिए, 3000 गुणे 44% मतलब बटे 100, काट देते हैं। 44 का 3 में गुणा करेंगे, कितना आएगा? 4 ते 12 के 2 हासिल 1, 4 ते 12 और 1 13। ये कैसे आ गया? अच्छा हाँ, 1320। 1320 देखिए ये क्या आ गया? CI। यहाँ से इस तरीके से भी
रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको देख लीजिए। यहाँ पर क्या लगता है, सक्सेसिव रेट लगता है। यहाँ सक्सेसिव रेट में क्या होगा, लास्ट में दोनों का गुणा करके 100 से भाग देंगे तो हमारा सक्सेसिव रेट मिल जाएगा। छूट वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा सक्सेसिव डिस्काउंट, वहाँ क्या लगता है माइनस हो जाता है, लेकिन ये इंक्रीज होगा मतलब प्लस होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 20 20 40 4 44%। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मतलब तीसरा तरीका, ये तो कौन था, ये था दूसरा तरीका। एक ही प्रश्न में जितना हो सके उतना मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये हो गया सक्सेसिव रेट से हमने लगाया। तीसरा क्या हो सकता है, एक तो ये, चौथा क्या हो सकता है, फार्मूले से लगा सकते हैं आप इसको। फार्मूले से लगा, फार्मूला लिख देता हूं कि ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस, ये दिख रहा है क्या इधर, पी प्लस आर बाई 100 पावर टी। हाँ थोड़ा बहुत दिख रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये लिखा है ए बराबर पी 1 प्लस आर बाई 100 के पावर टी। आर क्या है, दर कितना है 20%। टी क्या है, समय है 2%, तो 2 वर्ष। और पी क्या है 3000 रुपया। यहाँ से आप ए निकाल सकते हैं कि नहीं, आराम से निकल जाएगा। यहाँ देखिए सी आई निकला है, ए आई निकाल मतलब ए निकालने के लिए सी आई में इसको जोड़ देंगे तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 4320 रुपया। पहला तरीका, दूसरा तरीका, यह था तीसरा तरीका, यह था तीसरा तरीका। चौथा तरीका क्या हो सकता है, चौथा तरीका ये हो सकता है दर के हिसाब से, दर को अगर हम लेकर के चलें तो किस तरीके से लेकर के चलेंगे, देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, ठीक है। तो अब हम अपने तरीके से 3000 को एक्चुअल में ना लेकर के, 3000 को एक्चुअल में ना लेकर के हम अपने तरीके से एक अपना मूलधन मानेंगे। जैसे 3000 तो बड़ा है, अगर यहाँ पर कोई ऐसा है जो मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो तो गुणा करने में थोड़ा कठिनाई हो सकता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा दर है, हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि 3000 का 20%, मतलब 3000 में 20% का मतलब कितना, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 3000 में 1/5 से गुणा कर रहे हैं, मतलब 5 से भाग दे रहे हैं। यहाँ हम 20% में जो 1/5 आया, 2 वर्ष के लिए तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। क्यों करेंगे, आगे देखिए। देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25। हम मान लेते हैं जो हमारा मूलधन है, मूलधन 25 है, हालांकि मूलधन 3000 है। इसको अभी हम आगे रिलेट करेंगे। हमने माना कि हमारा मूलधन कितना है, पी जो है वो कितना है 25, ठीक, पी जो है 25 है। अगर हमारा मूलधन 25 है, अगर हमारा मूलधन 25 है तो पहले वर्ष का जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा, 25 का 1/5 ही तो लगेगा। पहले वर्ष का ब्याज देखिए हमने क्या लिया, 6000 का मतलब 3000 का 20%। तो उसी तरीके से जो अगर मूलधन 25 है तो 25 का 1/5 ही तो होगा, तो कितना होगा 5 रुपये। 25 के हिसाब से जो पहले वर्ष का ब्याज आएगा वो 5 रुपया। दूसरे वर्ष का देखिए, यहाँ देखिए दूसरे वर्ष का अगर निकालेंगे तो भी पहले 25 का आएगा 5, और फिर 5 का भी तो निकालेंगे, तो 5 का निकालेंगे कितना आएगा, 5 का 1/5 1, ठीक है। हमने इसका क्या किया, 25 का 1/5 किया 5 आया, फिर 5 का 1/5 किया 1 आया। अब जो ये आया है, ये जो आया 5 5 10 और 1 11, 11 क्या है, 11 है सीआई चक्रवृद्धि ब्याज। और अगर हम 11 में 25 जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि मिश्र धन। देखिए ये क्या है पी, ये है सीआई, ये है दूसरे वर्ष का सीआई, ये क्या है दूसरे वर्ष का सीआई, ये है पहले वर्ष का सीआई, ठीक। इसको हम एसआई भी कह सकते हैं, इसको भी एसआई कह सकते हैं। यहीं से देख लीजिए कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो अंतर होता है कैसे होता है, ये क्या है, ये तो साधारण ब्याज कह सकते हैं क्योंकि यही तरीके से है, यही जुड़ता है तो क्या हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज, जो ब्याज पर ब्याज जुड़ा तो तभी तो हुआ चक्रवृद्धि ब्याज, नहीं तो ये तो क्या था साधारण ब्याज। तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता 2 वर्ष का तो एक होता। पूरा चक्रवृद्धि ब्याज पूछा तो 25, 5 5 10 और 1 11 हो गया। अगर मिश्र धन की बात की गई तो 25 5 5 और 1 जोड़ के कितना हो गया 25 10 35 और 1 36। आया सुन में, पूरा क्लियर हो गया। अच्छा अब हमें यहां से रिलेट करना है। देखिए 25 हमने क्या माना था मूलधन, मूलधन वास्तव में है कितना 3000। इसका मतलब 25 की जो वैल्यू है वो कितना है 3000। 25 का जो वैल्यू होगा कितना है 3000। एक का मान कितना आएगा 25 से भाग देंगे, 25 सेकंड में 25, 25 सेकंड में 25, 25 गुना 50 1200। और हमें क्या निकालना है चक्रवृद्धि मिश्र धन। ए की वैल्यू कितना होगी, ए की वैल्यू यहाँ से कितना है 25 10 35 और 1 36। इसका मतलब 36 गुणे 120, 120 क्यों किया क्योंकि एक की वैल्यू 120, 36 की वैल्यू कितना होगा 36 गुणे 120। अब 12 3 36, इसका मतलब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 3 गुणे 12 गुणे 120, 12 पर ही 144, 144 यहाँ कितना होगा गुणा कर दिया कितना आएगा 144 या तो 44 गुणे 3, तो 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 3 12 13 के 3 हासिल 3 के 3 1 4, 4320 यही है। देखिए 4320। इस तरीके से ऐसे ऐसे एक दो और हैं जिनको हम कभी बाद में चर्चा कर लेंगे।
अगर इस तरीके कोई सवाल पूछ रहा है, आपको जो तरीका बेस्ट लगे आप उसको लगाइए। मैं कह रहा हूँ कि ये तरीका सबसे सही है, ये तरीका। क्यों? थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा तो इसको बहुत आसानी से आप लगा पाएंगे, तो ये तरीका सबसे बेटर है। हालांकि इस तरीके को देख लीजिए, फिर दूसरा है, ये तीसरा क्या है, सूत्र वाला है, और पहला है एकदम बेसिक से। इस तरीके से भी कहीं कहीं लगाया जा सकता है, हालांकि सबसे बेस्ट तरीका चौथा तरीका। कैसा लगा ये पहला सवाल जरूर बताइएगा कमेंट में, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरीके के और सारी वीडियो देखने के लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न है 14,000 रुपये धनराशि, दिख रहा है क्या सही से? ये लिखा है 14,000 रुपये। 14,000 रुपये धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? यशस्वी जीडी 15/2/2019 को पूछा गया था सिर्फ नंबर 1 में। देखिए इस सवाल को पूछा गया था, लगाने का तरीका कौन होगा? चौथे तरीके से लगाएंगे। हालांकि अगर आप चाहें तो पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका आप अपना सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे। हम किससे प्रैक्टिस करेंगे? देखिए जो तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे उसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए जिससे हर सवाल लग सके, ज्यादा सवाल लग सके, ज्यादा से ज्यादा सवाल लग सके, आप उस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। तो जो सबसे बढ़िया तरीका वो कौन सा है? चौथा तरीका। मैं कैसे बता रहा हूँ? क्योंकि हमने इस पर अभ्यास किया है अच्छा खासा, तो इसलिए चौथा तरीका सबसे बेस्ट है। जहां यूज लगेगा, जहां मतलब उपयोग में रहेगा, वहां दूसरे तरीकों को भी हम ध्यान में देंगे। पहला तरीका बहुत ही कम यूज होगा। चलिए बहुत हुआ, सवाल लगाइए। 14,000 रुपये धनराशि पर 10%। अब यहाँ भी हमें ध्यान में क्या रखना है? रेट। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। अगर 2 साल के लिए होता तो रेट को जो परसेंट में दिया है उसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 2 साल के लिए 3 साल के लिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। आवाज 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अब 10 का हमें क्यूब करना है। 10 का क्यूब कितना? 1000। हम मान लिए कि जो 1000 वो क्या है हमारा? पी है, मतलब मूलधन। अगर 1000 पी है जो पहले वर्ष का सीआई होगा, पहले वर्ष का क्या होगा? 1000 का 1/10। देखिए ध्यान से सुनिए हमारी बातों को, क्या कह रहा है? पहले वर्ष का जो ब्याज, जो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, इसी का तो 1/10 होगा पहले वर्ष के लिए। 1000 का 1/10 कितना होगा? 1/10 कीजिए, आएगा 100 रुपया। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ से देख लीजिए, हालांकि कर पाएंगे क्योंकि आसान है, गुड़े 1/10 करेंगे तो यहाँ से 1 जीरो कटिए, कितना है? 100 रुपये। ठीक, अच्छा ये हो गया पहले वर्ष का। जब दूसरा वर्ष आएगा तो क्या होगा? दूसरा वर्ष, ये दूसरा वर्ष आ गया। दूसरे वर्ष में पहले तो पहले इस पर लगेगा, अब ब्याज पर ब्याज लगेगा, मतलब जो ब्याज था इस पर भी एक ब्याज लगेगा। अब 100 का 1/10 कितना होगा? 10। 100 का 1/10 कितना होगा? 10। अब हम तीसरे पर चल रहे हैं तो समझना तीसरा जरूरी है, क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ से आपको हो सकता है। ध्यान देखिएगा, तीसरा वर्ष यहाँ से शुरू हुआ। पहले तो तीसरा वर्ष का जो ब्याज लगेगा मूलधन पर लगा, 100 रुपया है। 1000 का 1/10 कितना आ गया? 100 रुपया। अब जो ये 3 बचा है, हमें इस 3 का भी ब्याज लगाना है। तो अब हम 100 पर ब्याज लगाएंगे, कितना आएगा? 100 पर 1/10 तो 10 आएगा। ये जो 100 है इस पर भी ब्याज लगाएंगे तो ये क्या आएगा? 10 आएगा। अब 10 का 1/10 करेंगे, 1 आएगा। आया समझ में? ये हो गया तीसरे वर्ष का ब्याज। ये जो है ये तीसरे वर्ष का ब्याज है, ये दूसरे वर्ष का ब्याज है, और ये पहले वर्ष का ब्याज है। आया समझ में? ये है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, अच्छा हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो जोड़ लेते हैं। 100, 100, 200 और 1 300, 330 और 31, 331। 331 क्या आ गया? चक्रवृद्धि ब्याज। 331 क्या आ गया? चक्रवृद्धि ब्याज। हमें यह ज्ञात करना है। हमने माना 1000 हमारा मूलधन है, तो 1000 किसके बराबर है? देखिए 1400 का है ना, 14,000 तो 14,000। इसका मतलब पहले में 14 से गुणा हुआ है, इसमें भी 14 से गुणा कर दीजिए, आपको उत्तर आ जाएगा। अगर हम 14 से गुणा करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4। देखिए सबका ये तो होगा नहीं, इसका यूनिट 4 नहीं है, इसका भी 4 नहीं है, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। तो 14 करने में 14 के 4 हासिल 1, 14 3 42 और 1 43। इसका मतलब 4 और 3 जिसमें होगा वही उत्तर सही होगा। आप पूरा गुणा करके चेक कर लीजिएगा, यही उत्तर हमारा सही होगा। ये तरीका सबसे बढ़िया है, इस तरीके से थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं साथियों, ये देखिए यहाँ 2 प्रश्न है। क्या है? ये है तीसरा प्रश्न और ये है चौथा प्रश्न। यहाँ 2 प्रश्न इसलिए ऐड किया है जिससे आप ज्यादा सवालों को लगा पाए। देखिए एक यहीं पर हम 2 सवालों को लगाएंगे। कैसे लगा रहे हैं? टेक्निक देखिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है 30,000 मतलब 3,000 का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? चक्रवृद्धि मिश्र धन। और इसे लगाने का वही 2 तरीका आप कोई भी यूज कर सकते हैं, मतलब 3-4 तरीके हैं, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। हम किससे लगा रहे हैं? चौथे तरीके से जो हमने आपको बताया था। 20% का फ्रैक्शन, देखिए यहाँ तीसरे सवाल को लगा रहे हैं। ठीक, 30% का फ्रैक्शन कितना होगा? 20% का फ्रैक्शन 30 पंचे 100 1/5, 2 वर्ष के लिए है।
तो 2 का मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे। अगर 3 होता तो 5 का क्यूब कर देते, लेकिन यहाँ पर 2 वर्ष है इसलिए हम 5 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 हुआ। तो हमें अब 2 वर्ष का अगर ब्याज लगाना है तो 25 का 1/5 ये क्या हो गया? पहले का। तो 25 का 1/5 कितना होगा? 5। अब दूसरे वर्ष का जब लगाएंगे तो ये तो मूलधन है, ये क्या है? पी है, मतलब मूलधन है। तो 25 का 1/5 मतलब 5 आ गया, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है, इसलिए 5 का भी 1/5 कितना होगा? 1। अब अगर एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कौन कौन है? केवल 5, 5 और 1। ये क्या है? ये है सी आई, ये है सी आई। लेकिन अगर आप इसमें इस 25 को ऐड कर लेंगे जो कि पी है, हमने माना है मूलधन है, तो ये क्या हो जाएगा? मिश्रधन। ज्ञात करना है मिश्रधन, तो हम सबको जोड़ लेते हैं। 25, 10, 35 और 1 36, फिर उसी तरीके के 36। ठीक है, अच्छा इस सवाल को लगाया है क्या? 36, इस सवाल को लगाया है हमने। देखिए ये पहले ही था, कोई बात नहीं। पहले वाले सवाल को हमने लगाया है, देखिए 36। इस सवाल को हमने लगाया है, छोड़िए इसको, सब छोड़िए। तीसरा सवाल जो हमने ऐड किया था, तीसरे सवाल को रहने देते हैं। हालांकि ये आप चाहे तो लगा सकते हैं, अगर आपने शुरू वाला नहीं देखा होगा तो आपको नहीं पता चलेगा। चलिए चौथा सवाल लगाते हैं। 10,000 रुपए, 10,000 है ना, 10,000 में 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिए गए अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज के कितने रुपए प्राप्त होंगे, ये पूछ रहा है। 10%, अच्छा 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अब देखिए 3 वर्ष का रहा है तो हमें 10 का क्या करना है? क्यूब करना है। 10 का क्यूब कितना होगा? 1000। 10 का क्यूब कितना होगा? 1000। पहले वर्ष का जो ब्याज होगा कितना होगा? 10,000 का 1/10 मतलब कितना? 100। अच्छा यहाँ से आप एक बार फिर से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं। लेकिन हो सकता है किसी किसी को समझ में ना आ रहा हो, उनके लिए 1000 है, हमने माना है कि जो हमारा मूलधन है वो 1000 है। अब 1000 का 25%, 25% का मतलब कितना? 25/100। अब यही तो मैं कह रहा हूँ कि 25 का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/5। तो 25 का 1/5 करेंगे कितना आएगा? 5 दूनी 10, 200। 20/2500, एक सेकंड, यहाँ 10% है, सॉरी। यहाँ देखिए हमने ये 20% वाला पढ़ लिया। 10% है मतलब 1/10। तो यहाँ कितना आएगा? 100 रुपया। यहाँ कितना आएगा? 100 रुपया। तो इसी तरीके से पहले वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज था वो कितना है? 100 रुपया। इसी तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो 10,000 का 1/10 मतलब 100 रुपया। ये क्या हो गया? पहले वर्ष का। ये क्या हो गया? पहले वर्ष का। दूसरे वर्ष के लिए कलर चेंज कर देते हैं। जो दूसरे वर्ष का निकलेगा तो 1000 का 1/10 कितना होगा? 100 होगा। और जो दूसरा होगा, इस ब्याज पर ब्याज लगेगा कितना होगा? 10। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तीसरा वर्ष, तीसरे वर्ष के लिए फिर कलर चेंज। जो तीसरा वर्ष होगा 1000 का 1/10 कितना होगा? 100। अब जो ब्याज है उस पर भी तो ब्याज लगेगा, मतलब 100 था, इस पर ब्याज कितना? 10। 100 का 1/10 करेंगे कितना आएगा? 10। फिर यहां से देखिए 100 इस पर लगा लेते हैं। 100 का 1/10 10, फिर इस 10 पर 1, 10 का 1/10 कितना होगा? 1 होगा। ये हो गया, ये है पहले वर्ष का ब्याज, ये दूसरे वर्ष का, ये तीसरे वर्ष का। मतलब 3 वर्ष का संपूर्ण ब्याज जो है वो इतना है। कितना आएगा? ये 331, 331, 331 आ गया। अच्छा, और एक चीज, यहाँ ये क्या क्या करा कि 1000 हमने माना 1000 मूलधन है, और यहाँ कितना है? 10,000 मूलधन है। इसका मतलब 1000 किसके बराबर है? 10,000 के। यहाँ हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 10 से गुणा कर देते हैं, लास्ट में 0 आ जाएगा। 3310 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में वर्ष के अंत में प्राप्त होगा। ठीक, ये हमारा इसका उत्तर है। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। और इस तरीके जितने सवाल आपको आते हैं, आप ना तो सूत्र से लगाएंगे, ना तो दूसरा तरीके से, और ना ही पहले तरीके से। आप इसी तरीके से लगाइएगा, बहुत आसान है। देखिए इसको आप एक बार समझ जाएंगे ना तो आराम से लगा पाएंगे। यहाँ पर पहला वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का, अगर पहले दूसरे का अंतर पूछे तो पता है, तीसरे दूसरे का अंतर पूछे तो पता है कौन कौन तीसरे दूसरे का अंतर है, इन दोनों में से अगर कोई अंतर पूछे तो पता है, हर चीज में पता है। तो इस तरीके से आप इसको लगाएंगे सवालों को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? 7500 धनराशि का 24% वार्षिक ब्याज दर पर 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज मासिक है। अच्छा, जो चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा वो मासिक लगेगा, ये पूछ रहा है ना कि 7500 धनराशि का 24% वार्षिक ब्याज दर पर 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज जो कि मासिक है, वो ज्ञात करना है कि कितना होगा चक्रवृद्धि ब्याज। कहां पूछा था? एसएससी 2021 में शिफ्ट नंबर 1 में 22 तारीख को। ठीक, इस तरीके से सवाल इंपॉर्टेंट होता है। तो देखते हैं इस सवाल को कैसे लगाएंगे। देखिए 75 क्या है? धनराशि है। जो वर्ष है, मतलब जो परसेंटेज है वो कितना है? 24%। अब 24% का फ्रैक्शन कितना होगा? देखिए 24% का फ्रैक्शन 24/100, 6 चौक 24, 25 चौक का 100। इसका मतलब 25 से कितना हो गया? 6। 3 महीने का पूछ रहा है, 3 महीने का।
और जो ब्याज का दर है वो क्या है, वार्षिक है। तो क्या हम इसको ऐसे करेंगे, नहीं ऐसे नहीं। देखिए ब्याज का जो दर है वो वार्षिक है, इसका मतलब 12 महीने का जो ब्याज है वो है 24%। एक महीने का ब्याज कितना होगा, 12 दूनी 24, 2%। एक महीने का जो ब्याज लगेगा वो 2%। इसका मतलब यहाँ जो दर का यूज होगा, जिस दर पर ब्याज लिया जा रहा है वो कितना होगा, 2%, ना कि 24%। ऐसा में जो दर लगेगा वो कितना लगेगा, 2%। अच्छा, अब देखिए 2% अगर है तो 2% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/50। तो यहाँ से 50 से 51 कर लीजिए, अगला वर्ष में 50 से 51 और तीसरे बार भी 50 से 51। अब अगर 51 का सूत्र याद है तो जो दूसरा तरीका था वो यूजफुल हो सकता है, लेकिन अगर हम इसको ना लगाएं तो फिर कैसे लगा सकते हैं। देखिए लगाने का एक जो चौथा तरीका है वो कौन सा है कि हमें फ्रैक्शन, जैसे 2% है ना, 2% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/50। अब हमें 50 का क्यूब करना है तो 50 क्यूब नहीं आता, क्या आता है, 5×25 पंचे 125, 125 लिखकर 3 जीरो, ठीक। और यहाँ कितना दिया है, 75 से मतलब कम करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, हम लगाएंगे तो इसी से 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं 3 महीने का। जो पहला महीना होगा उसका कितना होगा, 1/50 करेंगे तो यहाँ से 1 जीरो कटेगा, कितना बचेगा, 2 जीरो, और 5 से भाग देंगे तो 5×5 = 25, नहीं 5×2 = 10 और 5×5 = 25, मतलब 25। यहीं से आ जाएगा दूसरे का, और यहीं से कितना आ जाएगा, तीसरे का। अब दूसरे का जो ब्याज लगेगा वो कितना आएगा, 2500 का 1/50, मतलब 5×50 कितना आएगा, 50। और जो तीसरे का लगेगा वो एक तो इस पर लगेगा 50, एक इस पर आएगा 50, और एक पर आएगा कितना, एक। ये हो गया 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। जोड़ लीजिए, 25×9 = 50, 25×3 = 75, 7500, 7500 और 150, 7500 और 150 कितना, 7650, 7651, कितना हो गया, 7651। ठीक इस तरीके से आप जोड़ लीजिएगा। अच्छा ये किसके बराबर है, 7500 के। तो यहाँ से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिया, 25×3 = 75 और 25×5 = 125। एक की वैल्यू कितना, 3/50, एक की वैल्यू 3/50। इसमें 3 से गुणा करके 50 से भाग दीजिए, 3 से गुणा करके 50 से भाग दीजिए, हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक कितना हुआ, क्या हमने जोड़ा सही है, 25×50, 25×3 = 7500, एक 7650, 7650 और कितना, 7651। अब यहाँ से हमने किया तो 25×3 = 75, 25×3 = 75, 2 जीरो काट दिया, और 25×5 = 125, 50 आ गया। एक की वैल्यू कितना है, 3/50, तो यहाँ हमें 3/50 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करते हैं इसको। 3×3 = 3, 3×5 = 15 के 5 हासिल 1, 6×3 = 18 के 8 हासिल 1। एक सेकंड, हमने गलत जोड़ा। 3×3 = 3, 3×5 = 15 के 5 हासिल 1, 6×3 = 18 के 19 के 9 हासिल 1, 7×1 1, 7×3 = 21। ये हो गया, बटे कितना है, 50। तो अगर हम 2 अंक पर दशमलव लगा दें और 2 से गुणा कर दें तो हमारा इसका यही उत्तर होगा। यहाँ भी 2 से गुणा कर दें, कितना हो गया, 100। यहाँ 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे, 220, 220 × 400, 220 × 440, 440 के आसपास में यही है। तुम्हारा कौन सा उत्तर सही होगा, बी सही होगा। ये लगभग, यहाँ कोष्टक में लगभग देना था इसको, लगभग एग्जैक्ट उत्तर नहीं आएगा, लेकिन देखिए हमने लमसम माना कि 219 का अगर दुगना करेंगे कितना है, 440 से 41 तो है नहीं, तो कौन सा होगा, 439 होगा। आप इसको लगा लीजिएगा, यही उत्तर इसका सही है। ठीक परीक्षा में पूछा गया सवाल है, इस तरीके से आप लगाएंगे तो भी लगा पाएंगे, और चाहे तो आप इसको सूत्र से लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम अपना प्रश्न देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कौन सा है, कितने वर्ष में 1000 रुपए पर 20% की दर से 1331 अर्धवार्षिक दर पर मिलेंगे। यहां भी देखिए दर, दर कितना है, 20%। 20% क्या है, वार्षिक, मतलब 12 महीने के हिसाब से, 12 महीने के हिसाब से जो दर है वो कितना है, 24%। लेकिन कह रहा है दर जो है अर्धवार्षिक लगाओ अगर, मतलब 6 महीने के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा, 12%। ठीक तो यहां पर जो दर यूज होगा वो कितना होगा, 12%। 12% के हिसाब से लगाना है, 12% के हिसाब से, 12%, 12% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/25। छोटे छोटे फ्रैक्शन इसको याद कर लीजिए, नहीं तो फिर 25 12/100 करेंगे तो 3 चौक 12, 25 चौका 100, यहाँ से कितना जाएगा, 3/25। कितने वर्ष में लगेंगे ये हमको याद करना है। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको याद कर लेनी चाहिए। जैसे यहाँ कितना आ रहा है, 1331। अब ये मुझे पहले पता चल गया कि 3 बार होगा। जैसे 10 से कितना हुआ, 11, 10 से 11। जो दूसरा मेथड है उसको देखिए, 10 से 11, ये दूसरा मेथड। तो अगर 10% होता, अगर 10% मतलब 10, 20 है यहाँ ना, यहाँ 20 है। देखिए देखिए देखिए, यहाँ 20% है, यहाँ कितना है, 20%। 20% है कितने का, एक सेकंड, 12 महीने का 20%, 12 महीने का 20%, तो 6 महीने का 10%, 6 महीने का 10%, मतलब जो हमें कैलकुलेशन करना है 10% पर करना है। पता नहीं कैसे 24 हमने लिख दिया था, तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा। हम यहाँ कितना लिखा है, 20%।
20% कितने का है? साल भर का। और कह रहा है दर जो लो अर्धवार्षिक लो, तो अर्धवार्षिक में जो हमारा दर है वो आधा हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? यहाँ थोड़ी सी गलती हुई थी। अच्छा, अगर 10% है तो 10% के बाद कितना? पहले वर्ष का 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 ऐसा होता है जो दूसरा मेथड है। तो वहां आप देखेंगे तो कितना आ गया? ये 1000 आ गया। और यहाँ कितना आ गया? 1300। तो ये कितनी बार आएगा? 3 साल बाद। अच्छा, 3 साल मतलब कितना? 1.5 साल। 3 साल मतलब कितना? 1.5 साल। कैसे? 3 साल नहीं, मतलब 3 छमाही। 3 छमाही, 3 छमाही मतलब कितना? 1.5 साल। इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। अगर नहीं ये समझ में आया तो ठीक है, चौथा तरीका देख लीजिए। चौथा तरीका जिंदाबाद। 10% आया है ना? 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 1/10। ठीक है, कितने साल में पूछ रहा है कि 1331 होगा। हम क्या करते हैं, चेक करते हैं थोड़ा थोड़ा। देखिए, अगर हम 10 का 100 करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा? 10, यहाँ से कितना आएगा? 10, फिर यहाँ से 1। इसका मतलब 10, 10, 20 और 1, 21। 100 का मतलब 1000, तो 21 का मतलब थोड़ी आ रहा है, तो इसलिए 3 बार करेंगे तो आ जाएगा ये आराम से। यहाँ से भी आएगा 10, यहाँ से भी आएगा 10 और यहाँ से 1 तो है ही। यहाँ 100 होगा, 1000 है तो 100। एक सेकंड। 10, यहाँ से 10, यहाँ से 10, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से भी 10, यहाँ से 10, एक एक होगा, यहाँ से एक कितना होगा? 1। ठीक है ना? अच्छा, ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। तो 100, 200, 300, 330 और 331 कितनी बार मिलेगा? 3 साल में ही मिलेगा। आसान सवाल था, पूछा था परीक्षा में, तो इस तरीके से आप देख पाएंगे। हो सकता है सवाल समझ में ना आया हो, लेकिन अगर ये तरीका समझ में नहीं आया तो आप सूत्र से लगाइए। ये भी नहीं आया तो दूसरा तरीका, नहीं आया तो तीसरा तरीका, चौथा तरीका, चार चार तरीके से आप इस सवाल को लगा सकते हैं। जो भी आपको पसंद आए लगा सकते हैं। हालांकि ये तरीका मुझे बेस्ट लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कौन सा होगा उसको देखिए। देखिए, इसको मैंने खुद टाइप किया है, कुछ आपको बताना था इसलिए। क्या है कि मूलधन क्या होगा यदि दर 11/1/9% हो और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 90 रुपए है। अगर ब्याज ब्याज 2 वर्ष होगा, इसका मतलब समय 2 वर्ष दिया, समय 2 वर्ष दिया है और दूसरे वर्ष का ब्याज दिया। अब यहाँ पर जो दूसरा तरीका है वो फेल हो जाएगा। पहला तरीका जो सूत्र है, सूत्र से लगा के दिखाइए। कैसे लगेगा? सूत्र से लगाना बहुत मुश्किल है और पहला तरीका भी बहुत मुश्किल है। तो इसको कैसे लगाएंगे? देखिए, 11/1/9%, कलर लाल ले लेते हैं। 11/1/9%, इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 1/9। फ्रैक्शन कितना होता है? 1/9। अगर 1/9 है, हमें समय कितना दिया है? 2 वर्ष, तो इसका हम स्क्वायर करें। 9 9 81, 9 9 81, फिर यहाँ से आएगा 9, फिर यहाँ से 9, फिर यहाँ से 1। जो पहले वर्ष का ब्याज मिलेगा 81 का 1/9, 81 के 1/9 मतलब 9। दूसरे वर्ष मतलब 81 का 1/9 मतलब 9, और फिर पहले के ब्याज पर ब्याज लगेगा मतलब 9 का 1/9 कितना आएगा? 1। तो जो दोनों वर्ष का ब्याज आएगा कितना आएगा? 9 9 10 और 1 11। दोनों वर्ष का ब्याज कितना है? 9 9 और 9 10 और 1 11। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है प्रश्न में कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 90 रुपया है। अब बताओ, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इसमें से कौन सा है? 9 है, 9 दोनों इस जोड़ के, पूरा जोड़ के कौन सा है? दोनों वर्ष का, मतलब दूसरे वर्ष का। तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है वो केवल 9 और 1 है। 9 और 1 कितना? 10। आया समझ में? अब इस तरीके से अगर आप फार्मूले लगाएंगे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये तरीका कह रहे हैं कि सब जगह यूज होगा, तो इसलिए इसको समझिए, इस पर प्रैक्टिस कीजिए, सवालों को आसान कीजिए। अच्छा, 10 का वैल्यू कितना? 90। 10 का वैल्यू 90। यही तो कह रहा है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 90 रुपया है। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 9 और 1 है, मतलब 10 की वैल्यू कितना है? 90। 1 का मतलब कितना? 9। है सुनिए, कह रहा है मूलधन क्या होगा? मूलधन कितना है? 81। इसका मतलब 81 में आपको 9 से गुणा करना है। 81 गुणे 9 कितना आएगा? 729। 9 8 72, 729 रुपया इसका उत्तर होगा। बताइए, तो ये तरीका कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक करते चलिए। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या होगा उसको देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि 5000 धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 है, तब ब्याज की दर क्या होगी? ये आपसे पूछ रहा है। ये आपसे पूछ रहा है, बताइए इसको कैसे लगा पाएंगे? तो एक दो फार्मूले उसके बाद में है। क्या क्या है? जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर की बात की जाती है, आपको मूलधन दिया रहेगा तो दर पूछेगा आपसे, तो उसको कैसे लगाएंगे? उसको कैसे लगाना है? फार्मूला क्या है देखिए, CI माइनस SI, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। यहां लिखता हूं 2, मतलब 2 वर्ष के लिए। तो सूत्र क्या होता है? वो होता है P गुणे R² बटे 1000। 1000 नहीं, मतलब 100 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 10,000। ठीक, तो ये होता है सूत्र।
ये सवाल परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये अलग है, इसका अलग ही सूत्र है, अलग तरीके से इसको लगाएंगे। इस सूत्र से लगाएंगे तो बहुत आसान है, नहीं तो फिर बहुत ही बझौलिया सवाल है ये। देखिए सूत्र क्या है, देखिए सी आई माइनस एस आई 2 वर्ष का है ना, तो वो किसके बराबर होता है, पी इंटू आर स्क्वायर बटे 1000, मतलब 10,000 के, कितना है 10,000, पी गुड़े आर स्क्वायर बटे 10,000 का। अच्छा 10,000 कैसे, आर बटे 100 का स्क्वायर होता है ना, तो वहां से बनाइए, आर बटे 100 का स्क्वायर होगा, तो उस तरीके से आप इसको लगाएंगे। अच्छा 2 साल का है तो इस तरीके से आप इसको सूत्र को याद कर लीजिए। इस सूत्र से लगाएंगे सवाल को कैसे लगेगा कि 32 रुपया है, ठीक है, सी आई माइनस एस आई 2 साल का कितना है, 32 रुपया है, मूलधन कितना है, 5,000 है, आर कितना है हमको ज्ञात करना है, आर स्क्वायर बटे ये कितना है 10,000, देखिए 10,000 है, 5,000 दूना 10,000 और 2 से 32 का से गुणा करेंगे कितना आएगा, आर स्क्वायर बराबर 64, आर बराबर 8, आर बराबर कितना 8। अब यहाँ प्लस माइनस होता है लेकिन दर माइनस में कैसे होगा, तो प्लस ही लेंगे, तो दर कितना होगा 8%। ठीक, इस फार्मूले को थोड़ा याद कीजिएगा, याद रखिएगा, ये जो सी आई माइनस एस आई होता है 2 वर्ष का, तो वहां पर एक फार्मूला होता है सी आई माइनस एस आई 2 वर्ष बराबर पी गुड़े आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, हमने इसको 1,000 लिख दिया। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि 20,000 पर 9% वार्षिक दर से, प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष और 4 महीना। अब देखिए अभी तक तो सारा सादा रहता है, ठीक, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, लेकिन क्या कह रहा है यहाँ पर कि जो वर्ष है वो चेंज हो गया, एक तो 1 वर्ष है फिर महीना भी चेंज कर दिया, तो उसको कैसे लगाएंगे, देखिए क्या हमारा चौथा तरीका काम करेगा, तो बिल्कुल काम करेगा। कैसे करेगा, देखिए परसेंट क्या दिया है 9%, 9% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 9/100, 9/100 फ्रैक्शन वैल्यू कितना 9/100। अब यहाँ कैसे काम करेंगे, कुछ नहीं उसी तरीके से लगाएंगे, 100 का स्क्वायर करेंगे, 2 बार की बात करें, देखिए 1 वर्ष है, एक तो 1 वर्ष है और एक 4 महीना है, एक तो 4 महीना है, तो जो दर होगा यहाँ पर, जो दर होगा ये पहले वर्ष का वार्षिक है, ठीक है, पहले वर्ष का जो दर होगा वो तो सेम होगा, मतलब ये 10,000 का 9%, 10,000 का 9% मतलब 10,000 गुणे 9/100 कितना होगा 900, 10,000 गुणे 9/100, यहाँ देख लीजिए कैसे होगा, 10,000 गुणे 9/100, 2 0 कट जाएगा, कितना आएगा 900। ठीक आया समझ में, तो ये कितना होगा 900, लेकिन जो दूसरे वर्ष मतलब 4 महीने का जो ब्याज होगा वहां डिफरेंट हो जाएगा, 4 महीने, 1 वर्ष तो पूरा हो गया, हमें अब कितना चाहिए 4 महीने का, तो जो इस पर ब्याज लगेगा 4 महीने का ही तो लगेगा, तो 4 महीने के लिए दर यहाँ चेंज हो जाएगा। देखिए 12 महीने के लिए दर कितना है, 12 महीने की दर है 9%, तो 4 महीने के लिए कितना, 4 3 12, यहाँ 3 3 का 9, 4 महीने के लिए 3%, यहाँ कितना लगेगा 3%, 3%, 3% का मतलब 3/100, तो बताइए 10,000 का 3/100 कितना होगा 300, और यहाँ इसका 3/100 करेंगे कितना आएगा 9 3 27। आया समझ में, ध्यान दीजिएगा, 1 वर्ष और 4 महीने कह रहा है, तो यहाँ 2 वर्ष तो कह नहीं रहा, तो क्या हम वहां दर पे चेंज करेगा, तो बिल्कुल चेंज होगा, जो पहला वर्ष है वर्ष पर वार्षिक दर लगेगा और जो महीना है वहां पर मंथली दर लगेगा। 12 महीने के लिए जो दर दिया है 9%, तो 4 महीने के लिए दर कितना होगा, 12 महीने के लिए 9%, तो 4 महीने के लिए 3 3 का 9, 4 3 12 मतलब 3%, 3% निकालेंगे तो 3% का मतलब कितना 3/100, तो 10,000 में 3/100 से भाग देंगे 300 आएगा, यहाँ 900। अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना कितना हो गया 9 3 1227, 1227। ठीक, देखिए यहाँ कितना है 10,000, यहाँ कितना है 20,000, मतलब डायरेक्ट 2 से गुणा करना, 2 से गुणा कर दिया, 7 दूनी 14, लास्ट में 4 होना चाहिए, यहाँ 4, ये चले ठीक है, यहाँ 4, 2 दूनी 4 1 5, 54 होना चाहिए लास्ट में, यहाँ 54, यहाँ भी 54, ठीक है, 12 दूनी 24, 2454, ये सही है। ठीक, इस तरीके से सवाल को लगा सकते हैं, आसान लगा सवाल, तरीका बढ़िया लगा कि नहीं, वीडियो लाइक करके चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला सवाल क्या कह रहा है कि 10,000 रुपया 3 वर्ष की राशि पर पहले वर्ष के लिए 8%, दूसरे वर्ष के लिए 10%, तीसरे वर्ष के लिए 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए यहाँ पर पहला %, यहाँ पर भी सारे तरीके काम करेंगे, जो बेस्ट तरीका कौन सा होगा, चौथा तरीका, लेकिन यहाँ चौथा तरीका थोड़ा कैसे काम करेगा, देखिए 8%, 8% ये पहले का दर है, 8% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 2/25, 2/25, फिर क्या दूसरे वर्ष के लिए 10%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/10, तीसरे वर्ष के लिए फ्रैक्शन वैल्यू कितना 12%, 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, वैसे तो कुछ और होता है लेकिन हमें केवल भिन्न में चाहिए, तो कितना होगा 3/25, देखिए 12/100 करेंगे तो 4 3 12 25 चौका 100, 3/25। ठीक, अब हम क्या कर रहे थे, तो हर का स्क्वायर कर रहे थे, गुणा कर रहे थे, लेकिन यहाँ हमें हर का स्क्वायर गुणा नहीं करना है, हमें डायरेक्ट गुणा कर देना है, 25 दहाइयम 25, 25 गुणे 25 गुणे 10, तो कितना होगा 25 25 625, तो कितना होगा 6250, 6250। अब जो पहला वर्ष है, पहले वर्ष के लिए 8% है, 8% का फ्रैक्शन मतलब 2/25, तो 625 6225 का 2/25 करेंगे कितना होगा
तो 25 से कब भाग देंगे इसमें, तो 25 25 625 मतलब कितना हो जाएगा, 250 दूना 500। आया समझ में? नहीं आया। यहाँ देखिए 6250 है, हमें इसका क्या करना है, 2/25, 2/25, 25 से भागे तो 25 बाहर जाएगा, 25 25 625, तो ये कितना हो गया 250, 250 दूना 500। ठीक, इस तरीके से वहां 500 हुआ। अब जो दूसरा वर्ष आ रहा है वो क्या होगा, दूसरा वर्ष 1/10, मतलब 6250 का 1/10 कितना होगा, 625। अब यहाँ भी ब्याज पर ब्याज लगे, मतलब 500 का 1/10 कितना होगा, 50। 500 का 1/10 कितना होगा, 50 होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ देखिए जो तीसरा वर्ष होगा क्या होगा, तीसरे वर्ष का फ्रैक्शन 3/25 है, तो इसका 3/25 कितना होगा, 3/25 निकाल लीजिए। 6250 का 3/25, तो 25 25 हम 625, 250 3 750, 250 3 750। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3/25 लगा, यहाँ भी 3/25 लगेगा, इस पर भी 3/25। इसका 3/25 कितना होगा, तो 25 25 625, 25 3 75। ठीक, ये हो गया इस दूसरे वर्ष के ब्याज पे ब्याज। अब इस पर भी ब्याज पे ब्याज, लेकिन इस पर लगा लेते हैं। इसका 3/25 कितना होगा, 25 दूना 50, 25 दूना 50 यानी 20, 20 3 60, 20 3 60। इस पर 3/25 लगा, कितना होगा, 25 दूना 50, 3 दूनी 6। जहाँ की दिक्कत हो वहाँ आप अपने तरफ से गुणा कर सकते हैं। हमने सब पर यहाँ जो ये लिखा गया, इस पर 3/25 लगाया, इस पर 1/10 लगाया, और इस पर 2/25। क्यों, क्योंकि यह पहला वर्ष, पहले वर्ष के लिए ब्याज कितना है, 2/25 मतलब 8%, दूसरे वर्ष के लिए ब्याज 625, ये तीसरे वर्ष का ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है, तो हमें उसके लिए क्या क्या चाहिए, इन सबको जोड़ लीजिए। अब जुड़े थोड़ा, 500 और 625 और 750 कितना होगा, 7 और 5 1250, 1250 में 600 जोड़ेंगे तो 12 और 6 1800, 1875, 1800 कितना आ गया, 75। 50 और 60 110, 110 और 75 कितना होगा, 185, 185 और 6, 185 और 6 कितना होगा, 191, 191 जोड़ लीजिए। 5 और 1 6, 9 और 7 16 के 6 हासिल 1, 8 1 9 और 1 10 के 0, 1 1 2, 2066, 2066 क्या आया, हमारा ब्याज आया। अब 6550 किसके बराबर है, 6550 किसके बराबर है, 10,000 रुपए के, 10,000 रुपए के। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितना, 10,000, 10,000 बटे 6250, हमें क्या क्या चाहिए, 2000 मतलब 20,066, तो इसमें बोले 2066 है, 2066। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से इसको काट दीजिए। 25 25 625 और 25 चौका 100, 25 चौका 100 40। ठीक, अच्छा यहाँ भी 4 से गुणा कर देते हैं, यहाँ भी 4 से गुणा कर देते हैं। क्यों, 25 चौका 100 नीचे से घट जाएगा, 4 चौक 16, ऊपर कितना आ गया 160, 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे, 2 अंक पर दशमलव, क्योंकि यहाँ 100 है। ठीक, अब इसमें 2066 का गुणा कर दीजिए, 2066, 2066 लास्ट में 6 मतलब दशमलव पे, तो सब में है। अच्छा इसका गुणा करते हैं थोड़ा सा, 2000। अच्छा यहाँ पर यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट लगाते हैं, तो 6 और 1 कितना 7, यूनिट डिजिट नहीं, यूनिट डिजिटल सम, उसको हम डिजिटल सम से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एक तो गुणा करके हम ला सकते हैं, और एक दूसरा कि डिजिटल सम से। डिजिटल सम कैसे काम करेगा, देखिए 6 और 1 कितना, 6 और 1 7, इसका मतलब यहाँ कितना आ गया 7, 7 गुणे कितना 6 और 6 12, 12 और 2 12 और 2 कितना 12 और 2 14, 14 4 1 5, 7 5 35, डिजिटल सम कितना 8 आना चाहिए, डिजिटल सम 8 आना चाहिए। देखिए 3 त्रिक का 9, 9 और 6 15, यहाँ नहीं होगा, 3 3 6, 6 6 12, 12 5 17, 7 1 8, ये हो सकता है 3 3 6। देखिए डिजिटल सम यहाँ यूज ही नहीं होगा, क्योंकि सेम अंक है, तो कोई बात नहीं, गुणा कर लेते हैं। आप इसका गुणा कर लीजिएगा। देखिए मैं बता देता हूँ कि या तो ये उत्तर सही होगा, या तो उत्तर सी सही है, या उत्तर बी सही है, इन दोनों में से कोई एक सही है। ठीक, आप गुणा कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ठीक, हमारा अगला प्रश्न कौन सा है, प्रश्न क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर से 23,004 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में बढ़कर 2,500 रुपए हो जाए। ये सवाल आपको लगाना है। कैसे लगाएंगे इस सवाल को, देखिएगा थोड़ा। अगर दिया रहता तो मान लेते हैं, अगर दिया रहता था कि जो हमारा दर है वो कितना है 10%, अगर दर 10% रहता था तो इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करते थे, और यहाँ पर स्क्वायर करके उसका क्या मान लेते थे, मूलधन मान लेते थे। अब यहाँ भी अगर मूलधन दिया है, यहाँ स्क्वायर करते थे, तो हमें यहाँ का क्या करना पड़ेगा, रूट निकालना पड़ेगा। अगर ऐसे ही यहाँ 3 वर्ष दिया रहता तो वहाँ हम क्यूब करते थे, फिर हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, घनमूल निकालना पड़ेगा। ऐसे में तो ठीक है, इसका मतलब यहाँ जो P होगा वो 2304 का रूट वैल्यू होगा। ठीक,
और जो ए होगा वो 2500 का रूट वैल्यू होगा। अब अगर हमें पी और ए मिल जाए तो क्या हम रेशियो निकाल पाएंगे? बिल्कुल सही रेशियो निकाल पाएंगे। कैसे? अच्छा, 23,000 किसका स्क्वायर है? 2500 किसका स्क्वायर है? 2500 देखते ही 50 का स्क्वायर है, और 23,000 के लिए थोड़ा सा आपको टिक लगाना पड़ेगा, या फिर अगर आपको याद है तो उसको ध्यान देना पड़ेगा। जो 40 वाली लाइन है और जो 50 वाली लाइन है वो तो बहुत ही आसान है, उसका स्क्वायर याद करना। अच्छा, ये किसका है? ये है 48 का। 48 का कैसे स्क्वायर कैसे निकालते हैं? देखिए 48 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो इसका नियम क्या कहता है? जो 40 वाला लाइन है उसमें क्या होता है, ये 48 कितना 50, 48 और 2 50, 2 50 होगा, इसलिए हम 25 में से 2 घटा देंगे, कितना? 23। 25 में 2 घटा देंगे 23। अच्छा, कितना 50? 2 50, 2 का स्क्वायर करके हमको लिखना है, 2 अंक में लिखना है तो 2 का स्क्वायर करना, 2 दूनी 4, तो 0 4 लिखेंगे ना कि 4, 2 अंक में लिखने के लिए 0 4, 23 0 4, यहाँ भी 23 0 4, इस तरीके से निकालते हैं स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं 49 का निकालता हूँ इस तरीके से 49 का स्क्वायर, तो 49 और कितना 50, 1 50, तो 25 में से 1 घटा दीजिए, कितना आएगा? 24। 25 में से 1 घटा दीजिए, कितना आएगा? 24। और 49 और कितना 50, 1, तो 1 का स्क्वायर कीजिए, 2 अंक में लिखिए, तो 0 1, ठीक, ये हो गया 24 0 है, इसका स्क्वायर हो गया। इस तरीके से स्क्वायर निकाला जाता है। टाइम मिलेगा तो स्क्वायर का एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना के आपको दे दीजिएगा, जिससे आप उसको समझ सकते हैं। अच्छा ठीक है, हमें क्या मिल गया? पी मिल गया और ए मिल गया। क्या यहाँ से हम दर निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। बढ़ा कितना? 2 बढ़ा, किस पर? 48 पर, और गुणे 100, ये हमारा क्या हो गया? दर मतलब रेट, परसेंटेज। 100 के लिए 2 से काटेंगे तो 24 दूना 48, और 100/24 किसके बराबर? 100/24। देखिए सॉल्व कीजिए इसको, 25 चौक का 100, 6 चौक 24, 25 चौक का 100, 6 चौक 24, इसका मतलब 6 चौक 24 और 1 25, 4 से 1/6% कहाँ है? डी हमारा सही है। देखिए कितने परीक्षा में पूछा गया सवाल है, देख रहे हैं? तो इस तरीके के सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। अच्छा, अगर यही क्यूब कर दिया होता तो कैसे लिखाते? अगर क्यूब कर दिया होता तो हम यहाँ पी और ए का, जो हमें पी दिया रहता, मतलब जो हमारा धनराशि दिया रहता था, उसका हम घन करते, और जो हमारा मिश्र धन दिया रहता उसका हम क्यूब करते। ठीक है, तो वहां से पी और ए मिल जाता हमें, फिर वहां से हम इसका रेट निकाल सकते थे आराम से, इस तरीके से जैसे यहाँ निकाला। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न कौन सा है? हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि 1,000 रुपए की धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर क्या होगा? 2 वर्ष की साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमें ज्ञात करना है। कैसे? देखिए अब यहाँ पर दूसरा का तरीका, तीसरा तरीका, पहला तरीका, ये मतलब उतना काम के नहीं रहेंगे, तो बेटर कौन? चौथा वाला तरीका। कैसे लगाएंगे उसको? देखिए 1,000 5%, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 20 पंचे 100, 1/20, इसका मतलब कितना वर्ष? 2 वर्ष। तो 2 वर्ष के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 वर्ष के लिए 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, तो पहले वर्ष का जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? 1/20 मतलब 20 वजह से हम 400, यहाँ भी 20, और यहाँ करेंगे तो कितना? 1। देखिए 20 का 1/20 करेंगे 1 आएगा। हमसे क्या पूछ रहा है कि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। अब देखो ये क्या है? ये तो साधारण ब्याज है, ये क्या है? साधारण ब्याज। क्यों? क्योंकि ये केवल मूलधन पर ही ब्याज लिया गया, तो मूलधन पर 2 वर्षों का ब्याज कौन? 20 और 20, आया समझ में? तो अंतर कौन सा है? यही एक ही तो है। देखिए साधारण ब्याज अगर मूलधन पर लिया जाएगा तो केवल ब्याज और ब्याज, लेकिन ब्याज पर ब्याज 2 वर्ष में कौन है? 1 है। हमें 1 की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक, अच्छा कैसे निकालेंगे? देखिए 400 क्या है? मूलधन, हमने माना है, लेकिन वास्तव में मूलधन कितना है? 1,000, इसका मतलब 400 की वैल्यू 1,000, तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी लगेगी? 1,000, 1 की वैल्यू कितनी लगेगी? 1,000/400, कितना आएगा? 2 से 2 काटिए, 10/4, इसका मतलब कितना? 4 दूनी 8, 2.2, मतलब कितना होगा? 2.5। और ये था हमारा आज का लास्ट सवाल। उम्मीद है साथियों कि चक्रवृद्धि ब्याज का ये जो लेक्चर हुआ है आपको समझ में आया होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से प्रश्न का अंदाजा है, इसका मतलब है कि यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न जो आपके बनेंगे यही कहीं से बन जाएंगे, इन्हीं किन्हीं में से बन सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई और इसके अलावा कंसेप्ट ही नहीं है, कोई और अलावा इसका मतलब प्रश्न ही नहीं है, लेकिन वो जो प्रश्न है थोड़ा सा अच्छे लेवल का है। एसएससी जीडी यूपी पुलिस, इसमें ऐसे प्रश्न पूछा जाना बहुत ही मतलब ना के बराबर है, पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन ना के बराबर, ऐसा हम कह सकते हैं। हो सकता है पूछ लिया तो उसमें कुछ कह नहीं सकते, ठीक है कोई बात नहीं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना सब्सक्राइब के यहाँ से जाइएगा मत, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।